चाहिए। अगर अनुराग ठाकुर जी के अंदर देश प्रेम है तो जो अग्निपथ स्कीम का सामने उदाहरण है। अग्निपथ स्कीम ने देश की फौज को कमजोर कर दिया। पहले जो हजारों लाखों बच्चे देश की फौज में जाते थे, आज उनकी संख्या कोचिंग सीट्स खाली हो गए इस स्कीम के आने से। पहले इस स्कीम को वापस कराएं, फिर देश प्रेम की बात करें। आप देखिए, आप मुझे लगता है मीडिया के साथ ही ज़्यादा देखेंगे, देश भर में कांग्रेस 1-1.5 महीने से एक संविधान यात्रा भी निकाल रही है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। आप तमाम देखेंगे, आज हमारे एनएसवाई के तिरंगा साथियों ने भी ये मार्च निकाला। इस मार्च को हम खाली भुवनेश्वर में समाप्त नहीं करेंगे, पूरे उड़ीसा के तमाम डिग्री कॉलेज स्कूल्स में इस मार्च को लेकर जाएंगे। और जब तक आरएसएस अब बैन नहीं हो जाती, हमारे एनएसवाई के साथी लड़ते रहेंगे। ये वही आरएसएस है, वही बीजेपी की मानसिकता है, जिसमें देश के जो रिजर्वेशन है उसको अब दोबारा छीनने का प्रयास कर रही है। SC, ST, OBC ट्राइबल स्टूडेंट्स की फेलोशिप स्कॉलरशिप रोकी जा रही है। और नौकरी में जो रिजर्वेशन था, इसलिए आप देखेंगे PSUs को भी जो पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट्स थे उनको भी प्राइवेट करने का काम करें, क्योंकि उनको पता है PSUs में कहने के रिजर्वेशन फॉलो होता है, उससे नौकरी देनी पड़ती है। उनको भी छीनने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनको भी प्राइवेट कर रहे हैं। बोला जा रहा है कि कांग्रेस बिक गया है कांग्रेस। नहीं, ये सब एक बेहुद्दे बयान है। मैंने अभी अनुराग ठाकुर जी के बारे में बताया, वो खुद अपने आप को बोलते हैं कि मेरा देश की फौज में यूनिफॉर्म पहनकर रोज फोटो डालते हैं। अगर वास्तविकता में मैं अनुराग ठाकुर को खुले तौर पर चुनौती भी देता हूं, अभी मुझे पता चला कुछ दिन पहले उड़ीसा में भी आए थे, वो देश की आर्मी की तस्वीरें रोज डालते हैं सोशल मीडिया पर। अगर आपके अंदर वास्तव में देश प्रेम है, तो सबसे पहले जो अग्निपथ स्कीम है जो बीजेपी लेकर आए, जिससे देश की फौज कमजोर हो गई, एक फौज की पक्की नौकरी को कच्चा करने का काम करा, पहले उस स्कीम को वापस करें, फिर देश प्रेम की बात करें। धन्यवाद। जय भीम के नारा दे रहे हैं, अनुराग ठाकुर वही उसी के बारे में बोला है। अगर अनुराग, वही मैंने आपको बात बताना चाहिए, अगर अनुराग ठाकुर जी के अंदर देश प्रेम है तो जो अग्निपथ स्कीम का सामने उदाहरण है। अग्निपथ स्कीम ने देश की फौज को कमजोर कर दिया। पहले जो हजारों लाखों बच्चे देश की फौज में जाते थे, आज उनकी संख्या कोचिंग सीट्स खाली हो गए इस स्कीम के आने से। पहले इस स्कीम को वापस कराएं, फिर देश प्रेम की बात करें। कांग्रेस छात्र संगठन हूँ छात्र कांग्रेस, युव संगठन युव कांग्रेस। ये कांग्रेस संगठन कांग्रेस, युव कांग्रेस और छात्र कांग्रेस ता दायित्व को सुचारू रूप करने ओडिशार युवक माने जो बड़ी भाव में कांग्रेस उपर युव कांग्रेस भरोसा कर आकृष्ट होती, युव कांग्रेस समावेश कराइला। आज छात्र कांग्रेस समावेश कराला एवं जो मुख्य समस्या अच्छी ताप आलोचना करागला एवं आम दायित्व को सुचारू रूप करुचु। आगामी दिन राजधानी भी आरंभ हो नुआ वर्ष दिन शपथ नहीं आमे प्रत्येक जिला बुलू, निर्वाचन मंडली, ब्लॉक बुलू, पंचायत बुलू, कॉलेज यूनिवर्सिटी बुलू, छात्र कांग्रेस युवक मान एकत्रित करूँ एवं ओडिशा रे जो भाया कुशासन चली, दुर्नीति भ्रष्टाचार चली, ए देश रे अन्याय करुचंती, ता विरोध में केवल छात्र कांग्रेस युव कांग्रेस परिवर्तन आनी पारे। राज्य जदि परिवर्तन दायित्व किए ने छात्र कांग्रेस युव कांग्रेस देवे। जय कांग्रेस राहुल गांधी सब बड़े तारा पड़ी कड़ा किए शुणी पार नथिबे, किंतु आरंभ राहुल गांधी को नार कार्यक्रम आरंभ है, कांग्रेस नार आरंभ है, कांग्रेस राहुल गांधी को लेकिन आगू बढ़लु। आज कार्यक्रम हूँ राहुल गांधी को विचारधारा को नहीं। ओडिशा रे आपण मान देखिथे कौ बड़ी माइनोरिटी ऊपर आक्रमण 7 मास कौ बड़ी माइनोरिटी ऊपर आक्रमण होईची, आईन शुक्ला विफल होई पड़ची, शिक्षक पदवी खाली पड़ी, छात्र मान समान अधिकार मिलू ना। ये जो सरकार लोक ये जो संविधान को मारिकी लोक मान हक छड़े चेष्टा कर, छात्र कांग्रेस आ विरुद्ध में आवाज निश्चित उठे। छात्र कांग्रेस केबे भी चुप बसबनी संविधान को मारिया विरुद्ध में। आउ ये जो मास थिला ये गोटे प्रतीक थिला जे न्याय एबे भी अच्छी आसब न्याय, लोक मैंने निश्चित जोड़ी हे, लोक मैंने सत जानवे क्या आइडियोलोजी कौन, जो बीजेपी जो डिसाइड पॉलिटिक्स लोग जानवे से जनक आज आम मार्च करूँ। आज हमने नेताजी की जयंती पर बाबा साहब को भी नमन करा। वो खास तौर पर उड़ीसा हमेशा क्रांति की धरती रही है। नेताजी ने भी एक फौज बनाई थी, आज़ाद हिंद फौज। हमने नेताजी को नमन करते हुए आज बीजेपी से और खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी से डिमांड करिए कि आरएसएस को बैन करें और तुरंत मोहन भागवत को गिरफ्तार किया जाए, जो देश के संविधान का, देश के फ्रीडम फाइटर्स का सबका अपमान करते हैं। और खास तौर पर मैं अनुराग ठाकुर जी को बोलना चाहूँगा, जो अभी बड़ा ज्ञान दे रहे थे उड़ीसा में आकर, वो खुद देश की फौज का अपने आप को हिस्सा मानते हैं। अगर वास्तव में अनुराग ठाकुर के अंदर देश प्रेम है और बाबा साहब को मानते हैं, वो देश की फौज से प्यार करते हैं, तो जो अग्निपथ जैसी स्कीम है जिसने देश की फौज को कमजोर करा है और देश की फौज की नौकरी को टेम्परेरी कर दिया है, तो उसको पक्की कराने का काम करें, अग्निपथ स्कीम को वापस करें। और वास्तविकता में अनुराग ठाकुर जी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और हमारे साथ आके खड़े हों अगर उनमें देश प्रेम है, और मोहन भागवत को गिरफ्तार कराएं और इसी आरएसएस पर बैन कराएं, जो अंग्रेजों के टाइम पे भी दलाली करती थी अंग्रेजों की, और आज वही आरएसएस दोबारा देश को तोड़ने का काम कर रही है, देश के संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, बापू का अपमान कर रही है, बाबा साहिब का अपमान कर रही है, देश के सभी फ्रीडम फाइटर्स का अपमान कर रही है।